हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, हमने राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन आंदोलन नहीं क्रांतिकारी पढ़ रहे थे। तो साथियों, होली की वजह से हमने एक दो दिन छुट्टी मार ली थी। तो 2-3 दिन मैंने छुट्टी मार ली, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो पाई। और अब आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ तक अपने अच्छे से क्रांतिकारी पढ़ लिए थे, अब वैसे सब क्रांतिकारी अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिए थे, कुछ रहे हैं वो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं आज के क्लास में क्या होने वाला खास। राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। दोस्तों, ज्यादातर तो हमने पढ़ लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। उस कुछ बच्चे हैं वो उसको पढ़ लेते हैं। जैसे केसरी सिंह भारत है, इम्पोर्टेंट। केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत। भारत जी इतने इम्पोर्टेंट है कि हर बार कहीं न कहीं की सुनी तोड़ मरोड़ के केसरी सिंह जी का आ ही जाता है। इनका जन्म 21 नवंबर, जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था। वैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। शाहपुरा में एक गांव है देवपुरा, ऐसे लिखी देवपुरा, देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ये बारड जी इतने फेमस हुए, इन्होंने वो 13 सोटे भेजे थे। महाराणा फतेह सिंह तो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने वो 13 सोटों की वजह से इनके मतलब क्वालिटी मतलब इतनी फेमस हो गई थी। 13 सोटे मतलब जब फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली दरबार में, तो इन्होंने वो गोपाल सिंह खरवा की हेल्प से भेजे थे। तो वही 13 सोटे इनके प्रसिद्ध। इन्होंने ऐसे लिख दीजिए, इन्होंने 13 सोटे महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाते समय रोका था। दिल्ली दरबार में जाते समय रोका था। ये गोपाल सिंह खरवा की सहायता से भेजे गए थे। ये ऐसे लिख दिए हैं, गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी खरवा की सहायता से भेजे, खरवा की सहायता से भेजे थे। ये सन 1903 की घटना है। सन सन 1903 इन्होंने 13 सोटे भेजे थे। ये बहुत फेमस हुए थे। इन्होंने एक संत थे, उस संत की मतलब जब ये क्रांतिकारी थे, उनको पैसों की प्रॉब्लम थी ना, तो एक इनके चपेट में एक संत आ गए थे, तो उनकी संत की इन्होंने हत्या कर दी थी। फिर संत की हत्या करने के बाद ये पकड़े गए और ये जेल में भी रहे थे। आप लिख दीजिए, संत प्यारेलाल की हत्याकांड में, संत प्यारेलाल, प्यारेलाल की हत्याकांड में हजारीबाग जेल गए थे। हजारीबाग जेल गए थे, जेल गए थे। ये हजारीबाग जेल, इनकी जो 2-3 प्रमुख ग्रंथ है, कृत्या है, वो फेमस है। आप ऐसे लिखिए, प्रमुख कृत्या, क्योंकि वैसे चारण कुल में है तो इनके ग्रंथ तो होंगे ही।
एक है रूठी रानी, रूठी रानी वैसे 1300 है वो तो है ही। एक है प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, और एक है दुर्गादास चरित्र। दोस्तों मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, जो ग्रंथ और लिखाता हूँ ना, तो ग्रंथ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है वही लिखाता हूँ। और जैसे मैं लिखाता हूँ, कोई ना कोई अपने अपने लिखा हुआ ग्रंथ को हर बार हर क्वेश्चन में छपेगा ही छपेगा। तो केसरी सिंह जी तो हमने पढ़ लिया। और केसरी सिंह एक ऐसा परिवार है केसरी सिंह जी का, जो इन्होंने केसरी सिंह का भाई था, उसका नाम था जोरावर सिंह बार्ट, और केसरी सिंह का एक बेटा था प्रताप सिंह बार्ट। ये तीन मतलब अपने ही परिवार के क्रांतिकारी, मतलब पूरे मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने झोंक दिया था केसरी सिंह बार्ट में। तो केसरी सिंह के बाद केसरी सिंह के भाई को जोरावर सिंह को पढ़ते हैं। जोरावर सिंह का जन्म ऐसे लिख लीजिए, जोरावर सिंह जन्म, ये उनसे मतलब छोटे थे। इनका जन्म 1893 में, 83 में, 1883 में, 83 में हुआ उदयपुर में। ठीक है, इसको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इसे इसे राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं। एक सेकेंड, इसे राजस्थान का चंद्रशेखर इन्होंने है ना, ये जो ये जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था ना, इसकी दिमाग के ऊपर थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, फेंका था। और ये इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम तो फेंका था, तो इन्होंने मतलब इनको गिरफ्तारी के लिए मतलब बहुत सी कोशिश की, लेकिन ये बंदे मिले नहीं। तो इन्होंने अपना नाम ही परिवर्तन कर लिया था। नाम परिवर्तन करके इन्होंने अपना नाम अलग ही चेंज किया, अमरदास नाम, इन्होंने अपना नाम बंदा बता दिया लोगों को, अमरदास बैरागी नाम से जीवन यापन करने लगे, अमरदास बैरागी नाम से। और साथियों इन्होंने ना अंत में इनकी मृत्यु हुई था ना, वो निमोनिया रोग के कारण हुई, मृत्यु मृत्यु नमोनिया रोग के कारण, रोग के कारण। इसे राजस्थान का चंद्रशेखर क्या कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, तो इन्होंने मतलब उस अंग्रेजी सरकार ने पीछा किया, फिर इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया। और अब पढ़ते हैं इसके बाद अपने प्रताप सिंह जी को। ओके, एक साथियों मैं आपको बताऊं, प्रताप सिंह जी ना, ये जो एक ही परिवार के है ना तीनों, जैसे केसरी सिंह जी और जोरावर सिंह जी और प्रताप सिंह जी। तो केसरी सिंह का जन्म है 21 नवंबर 1872, और उसके 10 साल 11 साल बाद हो गए जवाहर सिंह, जो उसका भाई है। और उससे 10 साल, जवाहर सिंह के 10 साल बाद प्रताप सिंह का जन्म हुआ 1893। तो शायद ये तो मतलब इसका सीक्वेंस भाई, एक बार 11 2 10, 11 10, 11 10। तो प्रताप सिंह का जन्म हो गया, प्रताप सिंह जन्म 1893, प्रताप सिंह का जन्म 1893 हुआ, 24 मई 1893 हुआ था। आप ऐसे लिख लीजिए 24 मई, ऐसे ही लिख लीजिए, जन्म 24 मई 1893। प्रताप सिंह जी के ऊपर से एक मतलब इनको मतलब अंग्रेजी सरकार इनका पीछा कर रही थी ना, तब इन्होंने मतलब इसको मतलब कौन से एक रेलवे स्टेशन के ऊपर से इनको पकड़ लिया गया था। तो इन्होंने
मतलब अंग्रेजों ने पकड़ के इनको जेल में ले गए और जेल में ले जाके इनका नाम पूछा और बताया कि आप बहुत अच्छे लड़के हो। इनको मतलब बहलाया फुसलाया कि आप अपना जो साथी है वो क्रांतिकारी, उनका नाम बता दीजिए, हम आपको मतलब अच्छे से मतलब पुरस्कार करेंगे। तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। फिर आखिर में अंग्रेजों ने हार कर इन्हें मतलब बहुत बड़ी सजा यातना दी, लेकिन फिर भी इन्होंने नाम नहीं बताया। फिर अंग्रेजों के मन में एक और आई कि बच्चा है, 18 वर्ष का ही था, तो इसको ऐसे बोलते हैं तुम्हारी मम्मी रो रही है तेरे लिए। तब इन्होंने एक अच्छी सी बात कही थी कि मेरी मम्मी रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मम्मी को हंसाने के लिए हजारों मम्मियों को नहीं रुला सकता हूँ। तो ये इसकी बहुत बड़ी मतलब बोली थी, मेरी मम्मी रोती है तो रोने दो, मेरी मम्मी रोती है तो रोने दो, रोती हैं तो रोने दो, तो रोने दो, ये कहावत इसकी है। मैं एक मेरी मम्मी को हंसाने के लिए, मैं मेरी मम्मी को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, हजारों माताओं को नहीं रुला सकता है, नहीं रुला सकता हूँ, ला सकता हूँ। जब इनको अंग्रेजों ने ये सुना ना कि ये बंदा मानने वाला तो है नहीं, तब इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था कलिस लैंड नाम का, उन्होंने एक अच्छी सी बात कही। कलिस लैंड ये पूछने वाली है, कलिस लैंड। कलिस लैंड ने कहा कि मैंने इतना मजबूत बालक आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा मैंने मेरी जिंदगी में इतना मजबूत बालक नहीं देखा, बालक नहीं देखा। कलिस लैंड ने क्या कहा था कि मैंने मेरी जिंदगी में इतना मजबूत बालक नहीं देखा। अब साथियों ये तीनों पढ़ लिए, केसरी सिंह जी, जवाहर सिंह जी और प्रताप सिंह जी एक ही परिवार के थे। और अब पढ़ते हैं हमारे विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह जी पथिक एक ऐसे हैं क्रांतिकारी है जो है रहते तो राजस्थान में है, लेकिन इनका जन्म बाहर ही हुआ था। लेकिन अपन तो राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ने के नाते ये बंदा बाहर का था, लेकिन राजस्थान में इन्होंने क्रांति की जागृत की। विजय सिंह जी, विजय नाम ही विजय, तो देखो विजय तो होना ही है। विजय सिंह जी पथिक, जन्म बुलंदशहर यूपी। इनका जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था, 1882 में हुआ था। 1800 बंदे का जन्म 1882 यूपी में हुआ था। और ये फेमस है भारत में इसके उपनाम है ना, जो भारत में किसान आंदोलन के जनक है, जैसे बिजली किसान आंदोलन में यही थे ना, तो उपनाम आप ऐसे लिखो, उपनाम। भारत में किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक, भारत में किसान आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 1919 में राष्ट्र वर्धा में एक, ये इम्पोर्टेंट है ना, अब ये ले लीजिए, सन 1919 में वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में ना, वर्धा में राजस्थान संघ की स्थापना की थी। राजस्थान संघ की स्थापना की थी, स्थापना की थी। लेकिन
सन 1920 में इन्होंने ये इसको स्थानांतरित करके अजमेर में ले आए थे। लेकिन आप ऐसे सन 1920 में ये है अजमेर में स्थानांतरण कर दी गई, स्थानांतरण कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संघ की स्थापना 1919 में की थी, लेकिन इन्होंने 1920 में स्थानांतरण कर दी थी। इसका एक ये विजय सिंह इसका उपनाम है ना, भूप सिंह गुजर है, ये लिख दीजिए ना। उपनाम भूप सिंह गुजर। इनकी एक किताब है, वो एक जो मैं गणितीय और किताब लिखा था ना, वो इम्पोर्टेंट होता ना, वही लिखा था ना। बहुत अच्छी किताब है। व्हाट आर द, आप लिखिए व्हाट आर द इंडियन स्टेट, ये इनकी किताब है, ठीक है। और एक इसका उपन्यास है, उपन्यास अजय मेरू। भूप सिंह जी, विजय सिंह जो किताब पढ़ ले, इसके ऊपर मेरे नहीं लगता है कि इसके ऊपर बात जाएगी। लेकिन एक गांधी जी ने इसके बारे में ऐसा कुछ कहा था कि बाकी तो सब कहते हैं, लेकिन विजय सिंह जी, पथिक जी, ये सिपाही की तरह काम करते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए, गांधी जी ने कहा था, बाकी सब कहते हैं, लेकिन पथिक जी सिपाही की तरह काम करते हैं, बाकी सब कहते हैं, लेकिन पथिक जी सिपाही की तरह काम करते हैं। देखिए, पथिक जी को इतना पढ़ लिया बहुत है। और अब आगे पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा इंपोर्टेंट वही पढ़ते हैं ना। एक पढ़ते हैं मोतीलाल जी तेजावत और गोविंद गिरी जी, ये दो पढ़ लेते ना। इनमें से भी अभी आरएस में प्री में क्वेश्चन आया था, मोतीलाल जी तेजावत जी ये कौन से ठिकाने से थे, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ते हैं। गोविंद गिरी को हम पढ़ लेते हैं ना, गोविंद गिरी जी। शायद गोविंद गिरी जी का जन्म अपने डूंगरपुर में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था। ऐसे लिख लीजिए, इनका जन्म 1858, डूंगरपुर बंजारा परिवार। इन्होंने सन 1883 में एक संप सभा की स्थापना 1883 में की, एक सेकेंड रुकना, शायद इसमें थोड़ा सा
इन्होंने संत सभा की स्थापना ये है ना दयानंद सरस्वती जी के प्रभावित थे। ये हैं दयानंद जी, दयानंद जी से प्रभावित थे, से प्रभावित थे। इन्होंने है ना संत सभा की स्थापना की थी, लेकिन इन्होंने इस सभा की मतलब प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, लेकिन सन 1913 में इस पर गोलियां चलाई गई थी और गोलियां में पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए थे। इसका प्रथम अधिवेशन आप ऐसे लिख ली, संत सभा की स्थापना, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, पहाड़ी पर सन 1913 में। ये बहुत इंपोर्टेंट है। सन 1913 में संप सभा पर गोलियां चलाई गई थी। संप सभा पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1500 भील शहीद हुए थे। साथियों कितना अत्याचार था, जिसमें 1500 भील मारे गए थे बेचारे। आप 1500 भील शहीद हुए थे, शहीद हो गए थे। अब गोविंदगिरी जी को तो इतना पढ़ ले बहुत है। अब पढ़ लेते हैं अपन मोतीलाल जी तेजावत। ये संप सभा की स्थापना याद रखना, और ये जो संप सभा जो गोलियां चलाई गई थी 1500 भील मारे गए थे। अब पढ़ लेते हैं मोतीलाल जी तेजावत। मोतीलाल जी तेजावत। शायद मोतीलाल जी तेजावत का जन्म कोल्यार गांव हुआ था। ये है ना, ये उदयपुर में एक झाड़ोल ठिकाने में थे, वो काम करते, कोल्यार गांव में वो था, लेकिन बाद में उदयपुर झाड़ोल ठिकाने में। ये इसका भी आरएस में क्वेश्चन आया था इसका, ये कौन से ठिकाने से थे। इनका जन्म कोल्यार गांव उदयपुर। ये बाद में कोई दुकान पर काम करते थे झाड़ोल ठिकाने में। इससे आदिवासियों के मसीहा या बाबूजी, इससे आदिवासियों के मसीहा या बाबूजी भी कहते हैं, बाबूजी भी कहते हैं। इसे आदिवासियों के बाबूजी और मसीहा भी कहते हैं। इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की। एक ही आंदोलन 1921 में होता है। एक ही आंदोलन एक वो भगत आंदोलन था ना, वो हमारे गोविंदगिरी से संबंधित था। एक ही आंदोलन सन 1921। इसमें इन्होंने 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिसे बाद में नाम दिया था मेवाड़ पुकार। इसमें आप ऐसे लीजिए, इसमें 21 सूत्री मांगे थी, 21 सूत्री मांगे रखी थी। इसमें एक ही आंदोलन कितनी 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिसे बाद में अब जिसे बाद में मेवाड़ पुकार नाम दिया गया था। मेवाड़
पुकार नाम दिया था। साथियों इनके ना इन्होंने एक नारा बहुत अच्छा दिया था, मोतीलाल जी ने एक नारा बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि इनको मतलब ज्यादातर ये ना आदिवासियों के मसीहा और पिता कहा जाते हैं, बाबूजी कहा जाता है, लेकिन आदिवासियों में जो ये शराब शुरू वाला सिस्टम था, मावड़ी शराब, वो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मतलब है तो डीप में, इतना भी डीप नहीं जाएंगे कि हमें मतलब ये वाला बेसिक जानकारी ना याद है, लेकिन इन्होंने इनको आदिवासियों के मसीहा और पिताजी का कहा तो जाता है, लेकिन इन्होंने जो एक नारा दिया था ना, वो क्योंकि उनको परेशान करते नारा था, ना हुक्म ना हुकुम और ना हकीम, ना हकीम, ना हुकुम और ना हकीम का नारा दिया था। अब साथियों ये है ना, इनको तो हमने पढ़ लिया, अब इम्पोर्टेड थे वो तो पढ़ लिए, वैसे सारे इम्पोर्टेड क्रांतिकारी सारे इम्पोर्टेड होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन धन सब दिया था। अब एक जो महिला है ना, दो क्रांतिकारी में जो पढ़ लेते हैं, जैसे कालीबाई है ना, कालीबाई, कालीबाई जी भील बालिका थी ना, जन्म रास्तापाल, जन्म रास्तापाल, रास्तापाल, इनका जन्म रास्तापाल में हुआ था। इनके गुरु थे ना, गुरु रास्तापाल डूंगरपुर कर दो ना, डूंगरपुर, कालीबाई जी भील बालिका, भील, इनके ऊपर अब भील कालीबाई स्कूटी योजना चल रही है, इनके नाम पर चल रही है। गुरु नाना भाई सेंग, नाना भाई, नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट, नाना भाई खाट व सेंगा भाई खाट, सेंगा भाई खाट, भाई खाट। एक अपने थी गौरी बाई, गौरी बाई, इनका जन्म गौरी बाई, डूंगरपुर में जन्म हुआ था, डूंगरपुर, इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। वैसे साथियों, वैसे क्रांतिकारी महिलाएं बहुत सी थी, लेकिन उत्मा देवी है, वैसे वो जमुना देवी बजाज है, बहुत सी, लेकिन उनको हम जो मतलब आगे पढ़ेंगे, वो है ना पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन, उसमें सुधार या फिर आपके प्रजामंडल में पढ़ लेंगे, वो उससे मतलब वो आगे आती रिलेटिव रहती आगे आती रहेगी, तो उनको हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्रांतिकारी में इनका मतलब विशेष योगदान इनका है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी थी और लगेगी भी, क्योंकि मेहनत करता हूँ, और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जितना मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ूंगा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और जैसा आप सपोर्ट करोगे वैसे मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता हूँ। तो साथियों उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको क्लास तो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।